हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं पल्लवी और आज हम डिस्कस करेंगे टैबलेट चैप्टर जो लगता इजी है बट उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। दोस्तों, मैं आज इस चैप्टर में आपको सिखाऊंगी डेफिनेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, टाइप्स ऑफ टैबलेट। इसके साथ ही हम थोड़ा सा जीपैट स्टडी कैसे करें ये भी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम देखते हैं दोस्तों डेफिनेशन में आपको बैकग्राउंड में मैंने एक पिक्चर लगाई है, तो उसके हिसाब से आप थोड़ी सी इमेजिन कर लो कि टैबलेट में एग्जैक्टली होता क्या क्या है। तो उसके हिसाब से हम उसकी डेफिनेशन बनाएंगे। तो पहले क्या होता है पापा, ये क्या है? इट इज़ अ सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म। ठीक है। बाद में क्या इमेजिन करना है कि इसमें क्या क्या हम इंसर्ट, मतलब क्या क्या हम कंप्रेस करते वक्त डालते हैं, कौन से पाउडर फॉर्म्स डालते हैं, तो इसमें क्या क्या डालते हैं हम। तो मेडिकामेंट्स, मिक्सचर ऑफ मेडिकामेंट्स एंड एक्सिपिएंट्स। ठीक है। तो ये मेडिकामेंट्स क्या होता है? तो इट इज़ अ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ओके, फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल। मिक्सचर ऑफ मेडिकामेंट्स मीन्स पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनेक, ऐसे जो मिक्सचर होते हैं, ओके, दो मेडिकामेंट्स के, वो मिक्सचर ऑफ मेडिकामेंट्स। एक्सिपिएंट्स मीन्स अभी मैंने बैकग्राउंड में एक टैबलेट जो दिखाई है, उसमें क्या है? कलरिंग एजेंट है। ठीक है, कलरिंग एजेंट हम ऐड करेंगे। टैबलेट कैसी होती है तो उसमें एक्सिपिएंट क्या क्या होता है, तो उसमें सोलिबलाइजिंग एजेंट होते हैं, देन स्वीटनर्स होते हैं, ग्लिडेंट्स होते हैं, डाइल्यूएंट्स होते हैं। ये हम बाद में स्टडी कर लेंगे, मतलब बाद में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो पहले डेफिनेशन आपके दिमाग में आई, अभी क्या करनी है? तो लेट्स स्टार्ट डेफिनेशन। सो डेफिनेशन में देखिए, टैबलेट्स आर द सॉलिड डोसेज फॉर्म्स containing a medicament or mixture of medicament and excipients compressed or molded into solid cylindrical shape having either flat or convex surface. Okay. The next, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टैबलेट। तो आप सोचेंगे कि मैडम ये जीपैट की स्टडी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसमें आपको ये सोचना है कि हर जब आप एक पन्ना पढ़ते हो बुक का, ठीक है, तो उसमें आपको ये इमेजिन करना चाहिए कि कौन से टॉपिक, मतलब हर एक लाइन में आपको क्वेश्चन ढूंढना है कि पापा ये इस लाइन पे कैसे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मैं इसका क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखूंगा, ये आप मतलब आपके मन में आप वो तैयार कर लो। ठीक है। तो आप जब अपने मन में वो क्वेश्चंस, जैसे जैसे आपके मन में क्वेश्चंस तैयार होंगे वैसे वैसे आपको उसके सॉल्यूशंस भी नज़र आएंगे। जो आपको हार्ड लगता है तो वो एक पेज पे लिख डालो कि पापा ये मुझे हार्ड लगता है, तो ये मैंने पेज पे लिख डाला। ठीक है। तो ऐसे आप थोड़ा थोड़ा क्या करो, जीपैट का स्टडी स्टार्ट करो। पहले थोड़ा सा इजी चैप्टर्स लो, फिर बाद में थोड़े से हार्ड चैप्टर्स लो। जो आपको इजी लगता है वो पहले ले लो। इससे क्या होता है, आपका वे कॉन्फिडेंस जो होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और फिर बढ़ने के बाद आप क्या करो, थोड़े से हार्ड हार्ड टॉपिक जो है वो बाद में लेने के लिए स्टार्ट कर दो। ठीक है। तो हम पहले देखेंगे एडवांटेजेस में देखो, एज ऑफ एक्यूरेट डोसेज, गुड फिजिकल एंड केमिकल स्टेबिलिटी, कॉम्पिटिटिव यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट, release rate of the drug from tablet can be tailored to meet pharmacological requirement. ठीक है। तो ये है इसकी डिसएडवांटेज। द नेक्स्ट डिसएडवांटेज, सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस। सो फर्स्ट डिसएडवांटेज इज बायबिलिटी। Okay, so viability problems because disintegration and dissolution is required before drug is available for absorption. And next one is a solid having irritant effects on GIT, that is gastrointestinal tract mucosa, poses problems for formulation into tablets. Okay, so these are the advantages and disadvantages of tablet. So नेक्स्ट इज क्वालिटीज़ ऑफ गुड टैबलेट। अभी आप बोलेंगे कि मैडम गुड टैबलेट ये तो हमें पता ही है, पर इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा? तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि हर एक सेंटेंस होता है बुक का, उस सेंटेंस पे क्वेश्चन बनाना सीखो। ठीक है। अभी आपको क्या पूछा जाएगा, दीज आर द क्वालिटीज़, गुड क्वालिटीज़ ऑफ टैबलेट एक्सेप्ट। ओके, उसमें से आपको गलत आंसर क्या करना है, चूज़ करना है। ठीक है। कभी कभी ये बताएंगे कि गलत आंसर्स देंगे, उसमें से आप एक आंसर क्या करना है, सिलेक्ट करना है। ठीक है। तो ऐसे करके भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, या फिर ए इज़ राइट, बी इज़ रॉन्ग, ऐसे करके ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दिमाग में ये डालो कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। तो
तो अभी हम देखेंगे क्वालिटीज़, गुड क्वालिटीज़ ऑफ टैबलेट। देन फर्स्ट है अपने एक्यूरेट एंड यूनिफॉर्म वेट, accurate and uniform in weight. Next, drug should be uniformly distributed throughout the tablet. Size and shape should be reasonable for easy administration. Tablets should not too hard that it may not disintegrate in stomach. टैबलेट इतनी भी हार्ड नहीं होनी चाहिए कि जो स्टमक में जाने के बाद डिसइंटीग्रेट ही ना हो। डिसइंटीग्रेट मीन्स पार्टिकल्स क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉल, मतलब जो टैबलेट होती है वो स्मॉल पार्टिकल्स में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है स्टमक में जाने के बाद। ठीक है। नेक्स्ट, should not be any incompatibilities, chemically and physically stable, not break during transportation, अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस। अभी इसमें देखो अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस, बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा होता है कि मतलब पता नहीं उनको क्या लगता है कि अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस ये थोड़ी ना ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन हो सकता है और ऑप्शन है। ठीक है। कुछ कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर एक्सेप्ट का क्वेश्चन आया तो वो क्या करते हैं, अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस वो गलत है ऐसा करके लिख सकते हैं, मतलब ऐसा करके वो पॉइंट क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं बिना देखे। ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखो कि हमें कौन सा, थोड़ा सोचो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसके बारे में सोचो कि आपको कौन सा एग्जैक्टली कौन सा आंसर आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। ठीक है। सो एक क्वालिटी इज attractive in appearance. Next one is after administration it should disintegrate readily, easy and economical in production. Okay, so these are the qualities of good tablets. ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टैबलेट। अभी टाइप्स ऑफ टैबलेट में देखो दो टाइप्स की टैबलेट होती है, एक कॉम्प्लेक्स टैबलेट, सेकेंड वन इज अ मोल्डेड टैबलेट। कॉम्प्लेक्स टैबलेट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज कोटेड टैबलेट एंड अनकोटेड टैबलेट। कोटेड टैबलेट में देखो शुगर कोटेड टैबलेट, फिल्म कोटेड टैबलेट एंड एंटेरिक कोटेड टैबलेट। ठीक है। अनकोटेड टैबलेट के जो टाइप्स है वो अगले स्लाइड में मैंने इनलिस्ट किए हैं। अभी मोल्डेड टैबलेट में देखो दो टाइप्स है। मोल्डेड टैबलेट में देखो डिस्पेंसिंग टैबलेट्स एंड हाइपोडर्मिक टैबलेट्स। मोल्डेड टैबलेट जो है उसको टैबलेट ट्रैचुरेट ऐसे करके भी बोला जाता है। ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ टैबलेट ट्रैचुरेट्स। कौन से वाले, मोल्डेड टैबलेट्स। ठीक है। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे uncoated tablets. Uncoated tablets which are divided into again so many types. So first is a multiple compressed tablet. Multiple compressed tablet, it is again divided into two types, that is layered tablet and press coated tablet, which we'll discuss later. Then another types are prolonged action tablets, solution tablet, dispersible tablets, effervescent tablet, lozenges, chewable tablets, buccal and sublingual tablets, tableted suppositories or inserts. Okay, these are the types of tablets. नेक्स्ट और भी एक टैबलेट का टाइप मैंने यहाँ पे इनलिस्ट किया है। देखिए टाइप्स ऑफ टैबलेट्स में टैबलेट्स इंजेस्टेड ओरली, जो ओरली एडमिनिस्टर किया जाता है, तो उसमें टाइप्स देखो। फर्स्ट वन इज अ कॉम्प्रेस टैबलेट्स, मल्टीपल कॉम्प्रेस टैबलेट, कंट्रोल रिलीज टैबलेट्स, शुगर कोटेड टैबलेट्स, फिल्म कोटेड टैबलेट्स, च्यूएबल टैबलेट्स। द नेक्स्ट वन इज अ टैबलेट यूज इन ओरल कैविटीज। सो इसमें देखो फोर टाइप्स है। फर्स्ट वन इज अ बकल टैबलेट्स, सेकेंड वन इज अ सबलिंगुअल टैबलेट्स, लोजेंजेस एंड डेंटल कोन। थर्ड वन इज टैबलेट्स एडमिनिस्टर्ड बाय द अदर रूट। ओके, तो इसमें है फर्स्ट इम्प्लांटेशन, देन सेकेंड वन इज अ वजाइनल टैबलेट्स एंड लास्ट वन इज अ टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सोल्यूशन। ठीक है। तो उसमें फर्स्ट है एफरवेसेंट टैबलेट्स, हाइपोडर्मिक टैबलेट्स, डिस्पेंसिंग टैबलेट्स, टैबलेट ट्रैचुरेट्स। ओके, ये भी एक टैबलेट का क्या है, क्लासिफिकेशन है। अब दोनों में से कौन सा भी, मतलब आप एग्जाम दे रहे हो तो उसमें दोनों में से कौन सा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। पर जीपैट का स्टडी कर रहे हो तो आपको ये दोनों ध्यान में रखना चाहिए कि कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं। अगर आपको अदर टाइप्स भी पता है, मतलब आपको अदर भी क्लासिफिकेशन पता है, तो वो भी आप लिख लो, अपने एक नोटबुक बना लो और उसमें अलग अलग टाइप्स के, मतलब कौन कौन से टाइप्स कौन कौन से क्लास में आते हैं। ठीक है, वो आप क्या कर सकते हो,
अलग से नोट में लिख सकते हो। सो नेक्स्ट वन, कॉम्प्रेस टैबलेट। सो अभी हम वन बाय वन क्या करेंगे, टैबलेट जो हमने टाइप्स देखी है वो हम क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी कॉम्प्रेस टैबलेट मतलब क्या करेंगे, पंच एंड डाई जो होते हैं, हम क्या करेंगे, डायरेक्टली टैबलेट क्या करेंगे, कॉम्प्रेस करेंगे, ठीक है, दैट इज कॉम्प्रेस्ड टैबलेट्स। सो इसमें टाइप्स देखो क्या क्या है, इसमें फर्स्ट है दैट इज ओरल टैबलेट्स। अभी ओरल टैबलेट्स क्या होता है, दे डिसइंटीग्रेट इनटू द स्टमक एंड डिसॉल्व। वो क्या होता है, स्टमक में डिसइंटीग्रेट होता है एंड इट इज डिसॉल्व इन गैस्ट्रिक फ्लूइड्स, दस एब्सॉर्प्शन कैन टेक प्लेस। जब हम टैबलेट लेते हैं तो वो पहले क्या होता है, डिसइंटीग्रेट होती है स्टमक में, देन डिसॉल्व होती है एंड गैस्ट्रिक फ्लूइड्स में क्या होती है, वो एब्सॉर्ब हो जाती है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज chewable tablets. So chewable tablets are to be chewed and thus mechanically disintegrated in the mouth. वो मैकेनिकली ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, मतलब अब जब चबाते हो उसको तो क्या हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है। सो दैट नो डिसइंटीग्रेंट इज इंक्लूडेड। अभी ये आपको ध्यान में रखना होगा कि चीवेबल टैबलेट में डिसइंटीग्रेंट यूज नहीं किए जाते। सो नो डिसइंटीग्रेंट इज इंक्लूडेड, ओके। फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट एंड कलरिंग एजेंट्स आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आप टैबलेट को क्या कर रहे हो, चीवेबल टैबलेट से, इसके लिए आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट एक्सिपियंट्स डालने पड़ेंगे। तो फर्स्ट वन इज़ अ फ्लेवरिंग एजेंट, उसका फ्लेवर अच्छा होना चाहिए। सेकेंड वन इज़ अ स्वीटनिंग एजेंट, जब आप चबाते हो तो वो क्या होनी चाहिए, स्वीट लगनी चाहिए, या बिटर होगी तो आप खा लोगे क्या, नहीं ना, तो स्वीटनिंग एजेंट इसमें ऐड होना चाहिए, और कलरिंग एजेंट, ठीक है। सो नेक्स्ट, sorbitol and mannitol are common examples of filler in a chewable tablet. So sorbitol and mannitol, these are the common fillers which are used in a chewable tablet. So mannitol has negative heat of solution. अभी mannitol का अलग ही इसमें एक इम्पोर्टेंस दिया गया है कि mannitol has a negative heat of solution which results in cooling effect and also has a sweetening agent. जब आप मैनिटोल उसमें डालते हो तो वो क्या करता है, विच गिव्स द कूलिंग इफेक्ट। वाई कूलिंग इफेक्ट, बिकॉज निगेटिव हीट ऑफ सोल्यूशन एंड ऑल्सो हैज अ स्वीटनिंग एक्शन। अभी ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा जीपैट के स्टडी में कि मैनिटोल, चीवेबल टैबलेट में मैनिटोल का यूज़ क्यों होता है और किस लिए होता है, वो क्या करता है, तो वो क्या करता है, इट हैज़ अ निगेटिव हीट ऑफ सोल्यूशन एंड विच गिव्स द रिजल्ट ऑफ कूलिंग इफेक्ट, ओके। देन नेक्स्ट हम देखेंगे बकल और सबलिंगुअल टैबलेट्स, ओके। बकल और सबलिंगुअल टैबलेट में मैंने एक इमेज दी है, तो उसमें क्या होता है, दिस टैबलेट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्लेस बिलो द टंग, दैट इज सबलिंगुअल, और इन द साइड ऑफ द चीक, दैट इज बकल, फॉर द स्लो रिलीज ऑफ द मेडिकामेंट, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन एंड मेनिटोल, हेक्सानाइट्रेट tablets which should dissolve in 1 to 2 minutes to produce immediate effect. These tablets contain large proportion of sweetening agent. जो ये टैबलेट होती है उसमें लार्ज प्रोपोर्शन में क्या प्रेजेंट होता है, स्वीटनिंग एजेंट्स लाइक मैनिटॉल एंड और सुक्रोज टू इम्पार्ट स्वीटनेस, ओके। तो जब भी हम सबलिंगल और बकल टैबलेट्स जो लेते हैं उसमें जनरली क्या होना चाहिए, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ स्वीटनिंग एजेंट प्रेजेंट होना चाहिए, लाइक कौन सा एग्जांपल दिया है हमने यहाँ पे, मैनिटॉल एंड सुक्रोज, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे लोजेंज। अभी लोजेंज जो टैबलेट है ये आपको सभी को पता है वो कैसी होती है। आपने कभी कच्चा मैंगो बाइट खाया है, कच्चा मैंगो बाइट जैसी होती है वैसी ही क्या होती है, वो लोजेंजेस की टैबलेट्स होती है, ठीक है। वो काफ़ी हार्ड होती है, बहुत हार्ड होती है, ठीक है। तो लोजेंजेस में हम देखेंगे, सो इट इज़ डिजॉल्व इन द माउथ, रिलीज द ड्रग, डिजॉल्व इन द सलाइवा, ठीक है। अभी लोजेंजेस में आप देखिए कि इसमें एग्जैक्टली क्या क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने थोड़े से पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है। तो लोजेंजेस में क्या होता है, दिस टैबलेट शुड नॉट डिसइंटीग्रेट इन ओरल कैविटी। वो ओरल कैविटी में क्या नहीं होती, डिसइंटीग्रेट, बट शुड डिजॉल्व स्लोली इन माउथ। डिसइंटीग्रेट नहीं होती बट वो क्या होती है, डिजॉल्व स्लोली इन माउथ
to produce continuous effect on mucous membrane of throat. ठीक है. In the formulation of lozenges, no disintegrating agent is included. Rather, the quantity of binding agent is increased so as to produce slow dissolution. ठीक है. यहाँ पे क्या होता है, डिसोल्यूशन क्या होता है, स्लो होता है. रिलीज ऑफ ड्रग डिजोल्व इन सलाइवा, जो कुछ भी ड्रग रिलीज होगा वो क्या होगा, सलाइवा में डिजोल्व होगा. कॉम्प्रेस लोजेंजेस आर मेड, यहाँ पे कॉम्प्रेस लोजेंजेस जो होते हैं यूजिंग टैबलेट मशीन विथ लार्ज फ्लैट पंचेस, हाई प्रेशर इज अप्लाइड, डिजोल्व ड्रग डिजोल्व इन द सलाइवा. ठीक है. नो डिसइंटीग्रेंट इज इंक्लूडेड, यहाँ पे भी डिसइंटीग्रेंट यूज नहीं किया है. ठीक है. अभी यहाँ पे कॉमन बाइंडर कौन सा यूज़ किया जाता है, तो जिलेटिन. किसी किसी बुक्स में दिए हैं, किसी किसी बुक्स में नहीं दिए. आप देख लो कि कौन कौन से बाइंडर उसमें यूज़ किए लोजेंजेस में. ठीक है. कॉमन फिलर्स क्या है, सॉर्बिटॉल, मैनिटॉल एंड ग्लूकोज. मैंने पहले ही आपको बताया कि इसमें स्वीटनिंग एजेंट ऐड करते हैं. ठीक है. देन नेक्स्ट हम देखेंगे सोल्यूबल टैबलेट्स. अभी सोल्यूबल टैबलेट्स में देखिए, डिजोल्व कम्प्लीटली इन अ लिक्विड टू प्रोड्यूस सोल्यूशन ऑफ डेफिनाइट कॉन्सेंट्रेशन. अभी इसमें देखो क्या होता है, दीज टैबलेट्स आर रिक्वायर्ड टू डिजोल्व कम्प्लीटली इन लिक्विड टू प्रोड्यूस सोल्यूशन ऑफ डेफिनाइट कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है. देन फॉर एग्जाम्पल माउथ वॉशेस, गार्गल्स, स्किन लोशंस, डॉचेस, एंटीबायोटिक एंड सर्टन विटामिन्स. ठीक है. नेक्स्ट, all ingredients used in the formulation must be completely soluble in solvent. जो कुछ भी हम इसमें ingredients ऐड करेंगे वो क्या कैसे होने चाहिए, वो पूरे के पूरे जो कुछ भी हम लिक्विड लेते हैं उसमें कैसे होने चाहिए, सोल्यूबल होने चाहिए. जो कुछ भी सॉल्वेंट लेते हैं उसमें सोल्यूबल होने चाहिए. ये मैंने एक इमेज दी है सोल्यूबल टैबलेट्स की. ठीक है. नेक्स्ट, एफरवेसेंट टैबलेट. अभी एफरवेसेंट टैबलेट में देखो, ड्रॉप इनटू वाटर बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग विच CO2 इज लिबरेटेड. CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड. अभी हम क्या करेंगे, तो टैबलेट क्या करेंगे, ड्रॉप इनटू वाटर बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन एंड ड्यूरिंग विच CO2 इज लिबरेट, में कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो क्या होगा, लिबरेट होगा. अभी ये कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट कैसे होगा, मतलब ये क्या करता है, तो ये फैसिलिटेट द डिसइंटीग्रेशन एंड ड्रग डिसोल्यूशन. ठीक है. तो इस जब हम टैबलेट वाटर में डालेंगे तो वो क्या होनी चाहिए, फैसिलिटेट द डिसइंटीग्रेशन एंड ड्रग डिसोल्यूशन. देन अभी CO2 लिबरेट होता है तो किसकी वजह से होता है, तो CO2 लिबरेट क्यों होता है, तो CO2 इज क्रिएटेड बाय रिएक्शन बिटवीन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट एंड वीक एसिड सच एज साइट्रिक एसिड और टार्टारिक एसिड. ओके. साइट्रिक जो रिएक्शन होते हैं किन किन के बीच में रिएक्शन होते हैं, तो इन बिटवीन रिएक्शन इज ऑकर इन बिटवीन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट एंड अ वीक एसिड सच एज साइट्रिक एसिड और टार्टारिक एसिड. देन CO2 is liberated. Then prepare by डायरेक्ट कॉम्प्रेशन और ड्राई ग्रैनुलेशन. ये जो एफरवेसेंट टैबलेट होती है वो एक तो डायरेक्ट कॉम्प्रेशन से प्रिपेयर होती है या फिर ड्राई ग्रैनुलेशन. नेक्स्ट, प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर. अभी ये जो एफरवेसेंट टैबलेट होती है वो मॉइस्चर जल्दी एब्सॉर्ब करती है, तो प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर स्पेशल पैकेज इज नीडेड, completely covered with the aluminum foil and kept in waterproof container. ओके. ज़्यादा से मतलब वो जनरली क्या किया जाता है, तो एल्यूमिनियम फॉइल के जो कवर्ड होते हैं उसमें कवर किए जाते हैं या फिर वाटरप्रूफ कंटेनर जो होते हैं उसमें क्या किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, वजाइनल टैबलेट्स. सो वजाइनल टैबलेट्स, sometimes vaginal suppositories or pessaries are prepared by compression which are known as vaginal tablets. Antibiotics and steroids are formulated in this way. Sometimes some laxative suppositories are also formulated as a compressed tablets. These rectal tablets are covered with a thin layer of polyethylene glycol which act as protective covering and also facilitate the insertion of
दिस टैबलेट्स इनटू द रेक्टम। मतलब ये पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल जो है वो क्या करता है, विच इज़ अ प्रोटेक्टिव कवरिंग एंड ऑल्सो फैसिलिटेट द इंसर्शन ऑफ टैबलेट्स इनटू द रेक्टम। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है कि पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल का यूज़ क्या है वजाइनल टैबलेट्स में। ओके, दीज आर द इमेजेस। नेक्स्ट, इम्प्लांट्स। अभी इम्प्लांट्स में देखो, आपको पता है इम्प्लांट्स क्या होता है, स्मॉल टैबलेट्स इंसर्शन अंडर द स्किन विच स्टिच आफ्टर इंसर्शन ऑफ द टैबलेट। इसमें क्या होता है, इम्प्लांट्स आर द स्मॉल टैबलेट्स। इम्प्लांट्स क्या होती है, स्मॉल टैबलेट्स होती है, मीन फॉर इंसर्शन अंडर द स्किन बाय गिविंग एज अ स्मॉल सर्जिकल कट into the skin which is stitched after the insertion of tablet। ठीक है। नेक्स्ट, implanted intramuscularly और subcutaneously, therefore they must sterile। वो टैबलेट जो होती है वो कैसी होनी चाहिए, स्टराइल होनी चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है कि इम्प्लांट्स मतलब कैसे इंसर्ट किए जाते हैं स्किन में। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स। एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स रिक्वायर्ड टू बी डिसइंटीग्रेट इन द इंटेस्टाइन एंड नॉट इन स्टमक। जो कुछ भी टैबलेट है वो डिसइंटीग्रेट कहाँ पे होनी चाहिए, इंटेस्टाइन में, ना कि स्टमक में। जब भी कुछ हम टैबलेट लेते हैं जो कुछ भी हम टैबलेट लेते हैं तो ऑलमोस्ट जो टैबलेट्स होती है, मोस्ट ऑफ द टैबलेट्स जो होती है वो क्या होती है, स्टमक में क्या हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है। लेकिन एंटेरिक कोटेड टैबलेट जो होती है वो क्या होती है, पहले मतलब स्टमक में डिसइंटीग्रेट नहीं होती, वो कहाँ पे डिसइंटीग्रेट होती है, इंटेस्टाइन में। ठीक है। नेक्स्ट, कोटिंग टैबलेट पास कोटिंग अभी इसमें जो कोटिंग दिया जाता है वो क्या हेल्प करता है, द टैबलेट पास द स्टमक बट ब्रेक्स इनटू द अल्कलाइन मीडियम ऑफ द सोडियम। जो कोटिंग इसमें दिया जाएगा वो कोटिंग क्या हेल्प करेगी, वो स्टमक में तो जाएगी टैबलेट, लेकिन वो कोटिंग की वजह से वो स्टमक में डिसइंटीग्रेट नहीं होगी, तो वहाँ वो कहाँ पे जाएगी, फिर बाद में इंटेस्टाइन में जाएगी, और इंटेस्टाइन में जाने के बाद अल्कलाइन मीडियम में वो क्या होगी, डिसइंटीग्रेट होगी। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने आपको इमेज दी है कि कैसे मतलब एंटेरिक कोटेड टैबलेट क्या करती है, वर्क करती है। ठीक है। नेक्स्ट, सस्टेन एक्शन टैबलेट। अभी सस्टेन एक्शन टैबलेट में क्या होता है, आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन रिलीज द ड्रग एट अ डिजायर्ड टाइम एंड प्रोलॉन्ग द इफेक्ट ऑफ मेडिकामेंट। मेडिकामेंट का इफेक्ट जो होता है वो कैसा होता है, विच इज़ अ प्रोलॉन्ग एंड विच इज़ एडमिनिस्टर्ड, मतलब वो ड्रग जो होता है आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग इज रिलीज एट अ डिजायर्ड टाइम पीरियड। मतलब ड्रग क्या हो जाता है, एट सर्टन टाइम पीरियड के बाद वो क्या हो जाता है, ड्रग क्या हो जाता है, रिलीज होने लगता है। नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने एक ग्राफ दिया है कि सस्टेन रिलीज का ड्रग जो है वो कैसे क्या हो जाता है, उसका टाइम पीरियड मतलब कैसे रिलीज होती है। ठीक है। नेक्स्ट, शुगर कोटेड टैबलेट्स। शुगर कोटेड टैबलेट्स दीज आर द कॉम्प्रेस टैबलेट्स इन दैट, मतलब इसमें क्या होता है कि शुगर गिवन शुगर कोटिंग टू मास्क द टेस्ट एंड ओडर। इसमें क्या होता है, शुगर कोटेड टैबलेट में हम ऐसा कोट देते हैं जिसमें क्या हो जाता है, जो बीटर टेस्ट है वो क्या हो जाती है, मास्क हो जाती है। इसमें देखो, दीज आर द कॉम्प्रेस टैबलेट्स विच आर गिवन अ शुगर कोटिंग टू मास्क द ऑब्जेक्शनेबल taste and odor of drug as well as protect the substance from the atmospheric condition। यहाँ पे मैंने दिया है कि protect the substance from atmospheric condition। यहाँ पे मैंने इमेज दी है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम फिल्म कोटेड टैबलेट। फिल्म कोटेड टैबलेट में देखो, these are also compressed tablets which gives thin coating of water soluble materials which protect the ड्रग सब्सटेंसेज फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दिए फिल्म कोटेड टैबलेट के। देन लेयर्ड टैबलेट। अभी लेयर्ड टैबलेट एक किसका एग्जांपल है, तो इट इज़ अ एग्जांपल ऑफ अनकोटेड टैबलेट। ठीक है। सो अनकोटेड टैबलेट में, लेयर टैबलेट्स में क्या होता है, ग्रैन्यूल्स ऑफ इनकम्पैटिबल सब्सटेंसेज आर कॉम्प्रेस इनटू 2 और मोर लेयर सक्सेसिवली इन द सेम टैबलेट। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पे देखो क्या होता है, दीज आर द कॉम्प्रेस टैबलेट्स इन विच
Granules of incompatible substances are compressed into two or more layers successively in the same tablet. Special tablet making machine are required for making layer tablets. इसमें देखो मैंने एक टैबलेट की इमेज दी है, यहाँ पे देखो 3 लेयर दिखाई गई है। तो एक जो अंदर का जो कोट होता है मतलब जो अंदर का वाइट कलर का दिखाया है वो क्या है, इट इज़ अ मेडिकामेंट, ठीक है। और जो बाहर के जो दिए है वो सब कोट, और उसके बाहर का जो ब्लू कलर का जो दिया है वो क्या है, स्मूथनिंग। मतलब अलग अलग टाइप के क्या होते हैं उसमें लेयर होते हैं, लेयर ए बी सी, मल्टी लेयर। मतलब ये जो टैबलेट मैंने इमेज दिखाई है वो क्या है, मल्टी लेयर टैबलेट होती है, ठीक है। इसमें लेयर ए, लेयर बी और लेयर सी। देन नेक्स्ट हम देखेंगे प्रेस कोटेड टैबलेट्स। अभी प्रेस कोटेड टैबलेट्स में क्या होता है, इन प्रेस कोटेड टैबलेट्स द ग्रैन्यूल्स ऑफ इनकम्पैटिबल ingredients are compressed around the previously compressed tablet, ठीक है। पहले से ही टैबलेट एक कॉम्प्रेस की जाती है, उस पर सिर्फ क्या किया जाता है, कोट दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट also used for prepare enteric coated tablets and sustained release medicament, ठीक है। ये प्रेस कोटेड टैबलेट जो है वो उसकी जो टेक्निक है वो किसके लिए यूज़ की जाती है, तो एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स और सस्टेन रिलीज टैबलेट जो होते हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, यहाँ पे जो पीच का ग्रीन कलर है वो क्या है, अपनी मेडिकामेंट, और उस मेडिकामेंट वो पहले से ही प्रिपेयर की जाती है और उस पर क्या किया जाता है, बाद में प्रेस करके उसको कोट किया जाता है। नेक्स्ट डिस्पेंसिंग टैबलेट्स। सो डिस्पेंसिंग टैबलेट्स में देखिए ये किसका टाइप है डिस्पेंसिंग टैबलेट, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ मोल्डेड टैबलेट्स, दैट इज टैबलेट ट्राइचुरेट्स, ठीक है। सो अभी मोल्डेड टैबलेट्स में डिस्पेंसिंग टैबलेट क्या होती है, तो डिस्पेंसिंग टैबलेट्स प्रीपेड बाय मोल्डिंग और बाय कॉम्प्रेशन used by the dispensing pharmacist to obtain certain potent substances in a convenient form for accurate compounding, ठीक है। डिस्पेंसिंग टैबलेट्स आर नॉट लॉन्गर यूज, डिस्पेंसिंग टैबलेट्स ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट हाइपोडर्मिक टैबलेट। अभी हाइपोडर्मिक टैबलेट क्या होती है, तो a water soluble tablet that contains a specified amount of medication and is intended for hypodermic administration. They are intended to be added in water for injection or sterile water to form clear solution which given parenterally, ठीक है। ये जो हाइपोडर्मिक टैबलेट्स होती है वो हाइपोडर्मिक टैबलेट्स होती है, वो वाटर सोल्यूबल होती है, ठीक है। और इसमें जो सॉल्यूशन मतलब जो वाटर यूज़ किया जाता है वो कौन सा होता है, इट इज़ अ वाटर फॉर इंजेक्शन। सो स्टराइल कंडीशन जो होती है वो इस टैबलेट के लिए मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, और इसमें जनरली क्या किया जाता है, स्टराइल वाटर और वाटर फॉर इंजेक्शन यही क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, ठीक है। यूज फॉर द मेडिकामेंट्स फूड स्टेबिलिटी इज़ वेरी पुअर, और जिस मीन्स जो मेडिकामेंट्स की स्टेबिलिटी पुअर होती है उसी के लिए ये हाइपोडर्मिक टैबलेट्स क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, जिसके बाद क्या किया जाता है, उसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाया जाता है, और सॉल्यूशन बनाने के बाद वो क्या किया जाता है, डायरेक्टली बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट थैंक यू सो मच, आपने